Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, do you say that all the time you are facing through only difficulties? क्या आप ऐसा हमेशा कहते हैं कि जीवन में हर समय आप केवल कठिनाइयों ही का सामना करते हैं? Don't be disappointed. तो निराश ना हो जाएं। I have also gone through many difficulties in all my life. और मैं भी अपने जीवन में ऐसी कई परेशानियों से होकर गुजरी हूँ। One after the other, so many difficulties came in my life too. एक के बाद दूसरी ऐसी कई परेशानियां मेरी भी जिंदगी में आई। But every time, लेकिन हर बार Lord Jesus was with me. लेकिन हर बार प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ था। If you read Songs of Solomon chapter 2 verse 1, यदि आप श्रेष्ठ गीत को पढ़ें दूसरे अध्याय के पहले वचन को, there we read that Jesus is the rose of Sharon. वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो शारोन का गुलाब है। Rose is in the midst of thorns. यदि आप गुलाब के फूल को देखें तो वो कांटों के बीच में होता है। Like that, when you go through difficulties, उसी प्रकार से जब आप कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, don't think that you will be left all alone. कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि आप बिल्कुल अकेले छोड़ दिए जाएंगे। You will never be alone. आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। Our brother used to sing a beautiful chorus. और हमारे भाई जो है बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं। No, never alone. कभी भी अकेले नहीं Yes. होंगे। The rose of Sharon, Jesus will come there. और शारोन का गुलाब जो यीशु मसीह है वो आपके नजदीक आ जाएगा। In my life too, when I went through difficulties many times, मेरे भी जीवन में जब कई बार मैं परेशानियों से होकर गुजरी, I used to look at him. तो मैं हमेशा उसकी ओर देखती थी। As we read in Psalm 121 verses 1 and 2. और जैसे हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 121 के पहले और दूसरे पद में, The presence of God and the presence of the rose of Sharon used to come before me. परमेश्वर की उपस्थिति और शारोन के गुलाब की उपस्थिति मेरे आगे आगे चलेगी। In the midst of thorns, उन कांटों के मध्य में I see this rose of Sharon. मैं शारोन के इस गुलाब को देखती हूँ। Oh, I was strengthened in my soul, mind and body. और उसे देखकर मेरे मन, आत्मा और प्राण में मैंने ताकत पाई। As the Lord encouraged me, He will encourage you also. और जैसे प्रभु ने मुझे उत्साहित किया, परमेश्वर आपको भी उत्साहित करेगा। When you are blessed by the Lord, write to me. और जब आप प्रभु के द्वारा आशीष पाए तो मुझे पत्र जरूर लिखें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए हम उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today we are going to meditate how God is a great God. आज हम मनन करने वाले हैं कि परमेश्वर कैसे महान परमेश्वर है। In Psalm 104:1 David said, भजन संहिता 104 उसमें वचन 1 में दाऊद कहता "O है, Lord my God, you are very great." हे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर तू तो बहुत ही महान Shall है। we all lift up our hands and say, आइए हम सब अपने हाथ उठाएं और इसे कहें, Lord my God, प्रभु मेरे you परमेश्वर are very great. तू तो सच में बहुत बहुत You are महान my है। God. तू मेरा परमेश्वर है। You are a very great God. तू तो बहुत बहुत महान प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। And he said, you are clothed with honor and majesty. और वो कहता है तू तो महिमा और प्रताप के वस्त्र पहने हुए हैं। Not only God is a very great God, परमेश्वर केवल बहुत ही महान परमेश्वर ही नहीं है, but then our loving Jesus also is very great. लेकिन हमारा प्रेमी यीशु भी सच में बहुत महान है। He has all the power to heal the people.
उसके पास सारी सामर्थ है कि वो लोगों को चंगाई दे। In John 17:2 we see that. यूहन्ना 17:2 में हम इसे देखते हैं। And in Luke 8:24 the Bible says, और लूका 8:24 में बाइबल कहती है, our Jesus has the power to forgive all sins. हमारे यीशु में इतनी सामर्थ है कि वो सारे पापों को माफ करता है। And in 2 Chronicles 28:5 the Bible says, और दूसरा इतिहास 28:5 में बाइबल कहती है, our Lord has the power to help anybody. हमारे प्रभु में किसी को भी मदद करने की सामर्थ है। He is such a great God वो इतना महान परमेश्वर who है, can help anybody and everyone. वो सबकी और किसी की भी मदद कर सकता है। Acts 17:28 the Bible says so. प्रेरितों के काम 17:28 में बाइबल यही तो कहती है। Not only that, the Lord will bless us with blessings. केवल इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। But then the Lord can give us the power to trample the snakes and the scorpions. साथ ही परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि हम सांप और बिच्छुओं को अपने पैरों के तले रौंद दें। In Luke 10:19 the Bible says, लूका 10:19 में बाइबल ये कहती है, or Jesus says, I have given you the power to trample on snakes, यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों को कुचलने का अधिकार दिया है, to trample on the scorpions, कि तुम बिच्छुओं को रौंद दो and to trample on the powers of your enemy. और तुम्हारे शत्रुओं की सामर्थ को तुम रौंद दो। We have all gathered here as one accord. हम सब एकचित होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Today you will see the power coming upon you and shaking the whole place. आज आप देखेंगे कि सामर्थ आप पर आ रही है और ये पूरी जगह मानो हिल In जाएगी। Acts 4:31, when the friends of John and Peter were gathered, the whole place was shaken with his power. प्रेरितों के काम 4:31 में जब यूहन्ना और उसके दोस्त एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, वो पूरी जगह वहां पर मानो कांपने लग गई। That was an immediate sign of the power of the Lord. यही तो परमेश्वर की सामर्थ का तुरंत सबूत था। When the disciples gathered together on the day of जब Pentecost, सभी चेले पेंतिकोस्त के दिन वहां पर एक साथ इकट्ठे हुए थे, there was a heavy blow of wind, तो वहां पर बड़ी आंधी की सी हवा चली and the whole place was shaken, और पूरी जगह हिल गई and they were filled with the power of God. और वो परमेश्वर की सामर्थ से भर And गए they began to speak in God's language. और वो परमेश्वर की भाषा में बोलने लगे। Even today, this is going to happen, dear friends. प्यारे दोस्तों, आज भी ये होगा ही। When I lost my dear mother and father and my dear brother, जब मैं अपने प्यारे माता पिता और प्यारे भाई को खो बैठी थी, I asked the Lord, Father, you are my everything. मैंने परमेश्वर से कहा है, पिता तू ही मेरे लिए सब कुछ है। Lord, you have the power to help me, Lord. प्रभु तेरे पास सामर्थ है कि तुम मेरी मदद करें। I must get back all the joy I have lost. जो भी आनंद मैंने खो दिया है, मुझे वो वापस पाना ही होगा। And the Lord did fill me with His power. परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ से भर दिया। From the day the Lord had filled me with His Holy Spirit, उस दिन ही परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। I am seeing so many blessings in my life. मैं अपने जीवन में बहुत सी आशीषों का फर्क देख पाती हूँ। They are coming one after the other upon वो me. मुझ पर मानो एक के बाद एक आती चली जाती हैं। Even today, dear और friends, आज भी प्यारे दोस्तों, I am standing before you because of the power of God. मैं आपके सामने परमेश्वर की सामर्थ के कारण ही खड़ी हूँ। He is encouraging me by filling me with the Holy Spirit. वो मुझे पवित्र आत्मा से भरने के द्वारा प्रोत्साहित करते चले जाता है। And God is using me among millions today आज करोड़ों लोगों में प्रभु मेरा उपयोग कर रहा है, because the Holy Spirit is with me. क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है I am what I am today. और उसी के कारण आज मैं ऐसी हूँ। You will also see a difference, dear friends. प्यारे दोस्तों, आप भी बड़ा फर्क The देखेंगे। Lord will transform you into a new person. परमेश्वर आपको बदलकर एक नया व्यक्ति बना देगा। The blood of Jesus Christ cleanses you from all your sins. यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करता है। He has the power to forgive all your sin, आपके सारे पापों को माफ करने में उसके पास में सामर्थ्य to है, heal all your
your sicknesses, कि आपकी सारी बीमारियों को चंगाई दे, to fill you with all His spiritual blessing. कि अपनी सारी आत्मिक आशीषों से वो आपको भर दे। Do you believe that, dear friends? प्यारे दोस्तों, क्या आप ये विश्वास करते हैं? Shall we all look up to God आइए हम परमेश्वर की ओर देखते and हैं say, Lord, bless me also. और कहें, प्रभु मुझे भी आशीष दे। I also don't have children, Lord. मुझे भी कोई संतान नहीं है, Bless me also. मुझे भी आशीष दे। Shall we all look to God right now? आइए इस समय हम परमेश्वर की ओर देखें। Wherever you are, आप चाहे जहां भी हो, remain in your place and look up to God. अपनी जगह पर रहें और परमेश्वर को The देखें। power of God is available right now. परमेश्वर की सामर्थ अभी इसी समय उपलब्ध है। Our Lord is a great God. परमेश्वर बहुत ही महान है। Oh Lord, my God, मेरे प्रभु you are परमेश्वर, a very great God तू बहुत ही महान who परमेश्वर has है। all the power to help us, Lord. हमारी मदद करने के लिए तेरे पास में पूरी सामर्थ है। Shall we all lift up our voices and praise God? आइए अपनी आवाज उठाएं और अभी हम परमेश्वर की स्तुति करें For the Lord to come and fill us with His blessings. कि परमेश्वर आकर हमें अपनी आशीषों से भर दे। Wherever we are, चाहे हम जहां भी the हो, Lord can fill you, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको भर सकता है। Shall we all stand up? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। Stand up and pray to God. आइए खड़े होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. The हालेलुया। Lord can break the powers of the evil spirit. परमेश्वर दुष्ट आत्माओं की ताकतों को तोड़ सकता He है। is here to deliver you, dear friends. प्यारे दोस्तों, वो आपको छुटकारा देने के लिए Do यहाँ not है। be afraid. आप बिल्कुल भयभीत Our न Lord हो। is here. प्रभु यहाँ पर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद Shall we यीशु। all say, Lord, forgive all my sins, Lord, आइए हम कहें, प्रभु मेरे सारे पापों को माफ and कर heal my sicknesses, Lord. और मेरी बीमारियों को चंगाई दे। Even now, touch them, Lord Jesus. अभी इसी समय स्पर्श कर Let the यीशु। finger of God come upon them, Lord. परमेश्वर का हाथ अभी इन लोगों पर The आए। finger of God which made the heaven and the earth परमेश्वर का हाथ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो हाथ can come upon you also, dear friends. अभी इन लोगों के ऊपर में आ जाए, आप पर आए। Hallelujah. Shall we हालेलुया। all lift up our voices आइए हम अपनी आवाज बढ़ाएं and just say, thank you, Lord, for coming into me. और कहें, धन्यवाद मुझ में आने के लिए प्रभु। Thank you for thinking of me, Lord. मेरे बारे में सोचने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। Thank you for listening to my prayer, Lord. मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद As हो। we all gather to hear in one accord, जैसे हम यहाँ पर एकचित होकर यहाँ पर इकट्ठे the हुए Lord हैं, will put His power upon us, परमेश्वर अपनी सामर्थ हम पर रखेगा and He will shake you, dear friend, और वह आपको हिला देगा प्यारे into दोस्तों, a new person, और नया व्यक्ति into बनाएगा। a new person. नया The व्यक्ति Lord's cleansing spirit is coming upon you right now. अभी इसी समय प्रभु की शुद्ध करने वाली आत्मा आप पर आ रही Praise है। God. प्रभु की स्तुति हो, Praise God. प्रभु की स्तुति Thank हो। you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद Our यीशु। God is a powerful God परमेश्वर सामर्थी to परमेश्वर है। cleanse us from all our sin. हमारे सारे पापों से वो हमें शुद्ध करता Thank है। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, धन्यवाद for यीशु, cleansing your people, Lord. अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए Remove all the addictions, Lord. सारी बुरी लतें दूर कर। Let them forget about their drinking habits. शराब की आदत ये लोग पूरी तरह से भूल जाएं। Let them forget about their smoking habits. सिगरेट पीने की आदत ये पूरी तरह भूल जाएं। All the evil habits, let them leave them right now in the name of Jesus. सारी बुरी आदतें अभी इसी समय इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। Cleanse them, Lord. इन्हें शुद्ध कर प्रभु, Cleanse them, Lord. शुद्ध Thank you, कर। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You evil spirit haunting the people, you come out and be thrown into hellfire. दुष्ट आत्मा अभी इन लोगों को छोड़कर निकल जाए और नरक की आग में चली जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु, delivering them completely. इन्हें पूरी तरह छुटकारा देने के लिए।
Shall we believe and thank God? आइए हम विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद दें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Jesus calls as a ministry of prayer. यीशु बुलाता है सेवकाई, प्रार्थना की सेवकाई है। Paul Dinakaran or Evangeline Paul are not miracle workers. पॉल दिनाकरन या इवेंजलिन जो है वो चमत्कार करने वाले नहीं हैं। Only Jesus Christ can do miracles for you. केवल यीशु ख्रिस्त आपके लिए चमत्कार कर सकता है And he has all the power to wipe away your और tears. आपके आंसुओं को पोंछने के लिए उसके पास सारी ताकत है। मेरा नाम प्रदेश कुमार है। मेरा गांव नागरकोइल के मल्लीगराई है। यीशु बुलाता है सेवकाई में मैं पिछले 3 साल से युवा सहभागी के रूप में हूँ। मेरी माँ ने ही मुझे इसमें शामिल किया था। मेरे जीवन में एक बहुत ही आश्चर्य काम हुआ। क्या हुआ कि 25 दिसंबर को जब मैं अपनी बहन से मिलने के लिए अपनी गाड़ी लेके हाईवे पर जा रहा था, उस समय वहाँ देखो तो वहाँ एक स्पीड ब्रेकर था। उस स्पीड ब्रेकर में फंसने के कारण मेरी गाड़ी वहाँ गिर गई। काफ़ी दूर जाके गिरे, ऐसे गिरे कि मैं एक तरफ था और मेरी गाड़ी दूसरी तरफ। मैं गिर के उसी तरह लुढ़कते लुढ़कते काफ़ी दूर तक पहुँच गया। गिरने के बाद देखिए तो मैं उठ के अपनी गाड़ी लेने के लिए गया। जाते समय काफ़ी लोग वहाँ दौड़ते हुए आए। मुझे लगा कि मैं बाइक लेके निकलता हूँ, उसी समय मेरे कानों से खून बहने लगा। वहाँ पे मैं अपना संतुलन खोया और गिर गया। पास के लोग आए और उन्होंने मुझे उठाया और पास में एक चर्च था, उस चर्च के द्वार पे उन्होंने मुझे बिठाया और पानी सब दे के मुझसे पूछा कि तुम कौन से गांव से हो। मैंने कहा कि मैं यहीं का हूँ। कानों से खून निकल रहा है, हम क्या करें पूछे। तब मैंने बोला है कि मुझे कोई बाजू के अस्पताल में भर्ती करें। तब उन्होंने मुझे बाजू के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया। तब वहाँ पे मेरे नीचे पूरा कट गया था, तो उन्होंने स्टिच लगाया और मेरे माता पिता को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। तत्काल ही मेरी माता ने जीसस कॉल्स को फ़ोन किया और ऐसा कहा कि मेरे बच्चा को एक्सीडेंट हो गया है। फ़ोन करके वो बोल नहीं पाई, बस केवल रोती रही। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके मेरी माताजी को कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, एक आश्चर्य कर्म होगा। मेरी माँ को थोड़ी शांति मिली। मेरा स्टिचिंग सब ख़त्म करके मेरा सर का स्कैन करना है करके, सर में चोट लगी है इसलिए मुझे स्कैन के लिए दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। तब मेरा सर का स्कैन किया तो पता चला कि मेरे इस कान और इस कान के जाने वाली नर्व्स कट चुकी है, नाड़ी क्रैक हो गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास बड़े अस्पताल में ले जाइए। तुरंत त्रिवेंद्रम के हॉस्पिटल में जाना है करके मुझे एक एम्बुलेंस में रखा और त्रिवेंद्रम के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। वहां जाते ही मुझे आईसीयू में शामिल किया गया। 3 दिन तक मैं आईसीयू में ही रहा। काफ़ी डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, परंतु मेरे कानों से खून बह रहा था। मेरे परिवार के लोग बाहर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तीसरे दिन डॉक्टर ने आके कहा कि कल सुबह करीब 9 बजे ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप उसके लिए तैयार रहें, ऐसा उन्होंने कहा। माँ ने रोते हुए ही यीशु बुलाता है को फ़ोन किया। फ़ोन करके बहुत रोते हुए माँ ने उनसे कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे बेटे के शरीर से एक भी कतरा खून बहना नहीं चाहिए, उसके शरीर में चाकू बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तब एक बहन ने बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना की और कहा घबराइए मत, वो एक युवा सहभागी है और परमेश्वर के बेहद करीब है। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बिना ऑपरेशन के ही एक आश्चर्य कर्म होगा। इस तरह उन्होंने एक बोझ के साथ प्रार्थना किया। उसके बाद ऑपरेशन से कुछ देर पहले डॉक्टर ने कहा कि एक बार फिर हम इसका स्कैन लेके देखते हैं। परमेश्वर ने शायद उनसे बात किया होगा, उन्होंने कहा एक बार फिर से स्कैन लेते हैं। क्योंकि उस अस्पताल में बार बार स्कैन नहीं लिया जाता था, मेरा एक बार स्कैन हो चुका था। एक बार फिर से मेरा स्कैन क्यों? मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे स्कैन के लिए ले जाया गया। मेरा स्कैन लेने के बाद उन्होंने मेरी माताजी से कहा कुछ भी नहीं है, उसको शायद ये ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रीटमेंट से ही उसको ये ठीक हो जाएगा, ऐसा करके वो बोले। मेरी माँ को बड़ा खुश हुआ और खुशी के मारे मेरी माँ रोने लगी। क्या हुआ डॉक्टर?
और डॉक्टर ने कहा रुकिए, मैं उसे आईसीयू में जाके देख के आता हूँ। और अंदर आके वो मुझसे मजाक में पूछने लगे, क्या मैं तेरा ऑपरेशन करूँ? और मैंने कहा हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर क्या हुआ, मेरी माँ से क्या बोला, मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ करना तो पड़ेगा ना सर। मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, मेरे 2-3 दांत टूट चुके थे। उसके बाद हाँ सर ऐसा करना तो पड़ेगा ना सर। नहीं रे, अब तुझे ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑपरेशन करने से पहले तेरे अंदर किसी ने तो कुछ कर दिया है ऐसे बोला। वो मजाक कर रहे थे या सीरियसली बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैंने उस पर विश्वास किया। विश्वास करके दूसरी बात, डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल वार्ड में इमीडिएटली शिफ्ट करने को बोल दिया। मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद 3 दिन बाद डॉक्टर मेरे पास आए और कहे अगर तुम डिस्चार्ज होना चाहते हो तो डिस्चार्ज हो सकते हो। तब मुझे थोड़ा दर्द तो हो रहा था, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, ये सोच के मैंने ठीक है चलो डिस्चार्ज ले लिया। डिस्चार्ज होने के बाद घर आने के बाद मुझे दर्द तो होता था, यहाँ वहाँ काफ़ी हल्का हल्का सा मुझे दर्द होता था। तो भी मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकलने को मना किया था, पर मेरा घर में टाइम पास ही नहीं होता था। ठीक है चलो 2 दिन रेस्ट लिया मैंने, और तीसरे दिन जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को मैं देखने के लिए वहाँ गया। जाके देखने के बाद ही मुझे पता चला कि स्पीड ब्रेकर कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ जाके गिरी और मैं जाके कहाँ गिरा। बहुत दूर जाके गिरा। देखा तो क्या मैं ही इतना दूर जाके गिरा था, तो भी परमेश्वर ने मुझे बचाया और एक नई जिंदगी दी। और हर एक दिन मैं ये सोच के बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ। और जब मैं उस रास्ते से जाता हूँ मैक्सिमम पूरी रात मैं सिर्फ उसी सोच में रहता हूँ। और इतना मेरे शरीर में चोट लगने के बाद भी अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया, 3 दिन आईसीयू वार्ड में और 3 दिन नॉर्मल वार्ड में रखने के बावजूद भी, और 6 ही दिन में मैं बाहर आया, अपने घर गया। परमेश्वर ने मुझे इतनी अनुग्रह दी है। 6 ही दिन में मैं अपने घर आ जाऊंगा करके ना मैंने सोचा था, ना मेरी माँ ने, ना मेरी बहन ने, और ना ही घर के किसी और ने सोचा था। और मेरे परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत जीवन से भर दिया है। यीशु बुलाता है सेवकाई में मैं एक युवा सहभागी हूँ। इस कारण उन्होंने काफ़ी बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना की और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हर रोज़ हम सभी युवा सहभागियों के लिए डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनका परिवार सब साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु बुलाता है सेवकाई के प्रार्थना योद्धाओं को और भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनकी फैमिली को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान मसीह यीशु को इस समय मैं अपना लाखों लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ।